हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शालिनी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका टीचिंग लर्नर्स में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग बढ़िया होंगे और आप लोग की पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी। तो आज है हिंदी साहित्य की हमारी क्लास में हम लेकर आए हैं आपके लिए सरस्वती सम्मान। इससे पहले हमने व्यास सम्मान को खत्म किया था। लगभग हमने सारे पुरस्कार पढ़ लिए हैं। आपके ज्ञानपीठ पढ़ भी लिया है और साहित्य अकादमी भी पढ़ लिया है। जो भी साहित्य के क्षेत्र में दिए जाते हैं सारे पुरस्कारों को हमने जान लिया है। ये आपका है सरस्वती सम्मान। इसके बाद हम भारत भारती देख लेंगे। बस हमारा पुरस्कारों का सिलसिला खत्म हो जाएगा और हिंदी साहित्य का भी। और हिंदी साहित्य में कुछ प्रमुख पत्र पत्रिकाएं जो आपकी पूरे भारत की बची हैं उनको पढ़ेंगे और बोलियां पढ़ेंगे। उसके बाद पूरा पोर्शन ये भाषा साहित्य का खत्म हो जाएगा। फिर जो है व्याकरण में जो चीज़ें बची हैं उनको कराएंगे और पत्र लेखन में एक दो वीडियो जो आने हैं वो करा देंगे। ठीक है, बस आपका हिंदी का पूरा खत्म हो जाएगा। तो वीडियो एग्जाम के लिए आपकी हिंदी पूरी कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ से आपका 50 में 50 क्वेश्चन का लगभग मान चलिए 50 में 45 तो आपके सही ही हो जाएंगे अगर आप सारी क्लासेज ले लेंगे। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं आज इसकी सरस्वती सम्मान की। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो इससे पहले हमने व्यास सम्मान की बात की थी। तो व्यास सम्मान का भी सेम यही था, के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। 1991 से स्टार्ट हुआ था। आज हम देख रहे हैं सरस्वती सम्मान। देखिए, सरस्वती सम्मान है, कुछ बीच के भी इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन सबसे आखिरी कौन सा है और सबसे पहला कौन सा है ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो हम बात करेंगे कि जो सरस्वती सम्मान है इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1991 में हुई थी। ठीक है, सरस्वती सम्मान की शुरुआत 1991 में हुई थी। के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। तो ये चीज़ें याद रखिएगा, ये चीज़ें कहीं कहीं पूछी जाती हैं आपकी। ठीक है, तो आरंभ कब हुआ था? 1991 में के बिरला फाउंडेशन के द्वारा ये पुरस्कार सरस्वती सम्मान जो है दिया जाता है। और ये किसके क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में। 22 भाषाओं में, जो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं आपकी, उन सभी भाषाओं में ये पुरस्कार दिया जाता है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 8वीं अनुसूची में जितनी भी भाषाएं हैं आपकी, 22 भाषाएं हैं 8वीं अनुसूची में, तो सभी भाषाओं में दिया जाता है। और ये क्या होता है कि 10 वर्ष के अंतर्गत प्रकाशित होने वाली जो पुस्तकें होती हैं उन्हीं के लिए दिया जाता है। जैसे बहुत पुरानी कोई पुस्तक है तो उसके लिए नहीं दिया जाएगा। तो क्या लिखा हुआ है कि 10 वर्ष के अंतर्गत प्रकाशित होने वाली किसी भी पुस्तक के लिए, ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा कि 10 वर्ष के अंतर्गत प्रकाशित होने वाली किसी भी पुस्तक के लिए पुरस्कार दिया जाता है। इसकी राशि क्या है? 15 लाख रुपए और एक शॉल, एक प्रतीक चिन्ह दिया जाता है इस पर। एक बार और जान लेते हैं कि सरस्वती सम्मान 1951 में प्रारंभ हुआ था के बिरला फाउंडेशन के द्वारा। ये 22 भाषाओं में दिया जाता है, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। और हम बात क्या करेंगे कि यहाँ पर राशि जो है आपकी 15 लाख रुपए, एक शॉल और एक प्रतीक चिन्ह दी जाती है। और ये जो पुरस्कार है ये 10 वर्ष के अंतर्गत प्रकाशित होने वाली किसी भी पुस्तक के लिए दिया जाता है। तो ये चीज़ें आपके लिए कंफर्म हो गई। ठीक है, अब हम बात करेंगे सबसे पहला पुरस्कार किसे दिया गया था। तो सबसे पहला सरस्वती सम्मान, ये कई बार पूछा जा चुका है, सबसे पहला सरस्वती सम्मान जो 1991 में हिंदी भाषा में हरिवंश राय बच्चन जी को दिया गया है। ठीक है, पहला सरस्वती सम्मान 1991 में हिंदी भाषा में हरिवंश राय बच्चन जी को दिया गया है। और इनकी जो आत्मकथा है उसे 4 खंडों में प्रकाशित आत्मकथा है उसके लिए दिया गया है। ठीक है, ये सारी आत्मकथा है इनकी और ये 4 खंडों में जो प्रकाशित थी। तो सारे इनके नाम इंपॉर्टेंट है। ये रचनाओं में भी पूछ लेते हैं। देखिए, पुरस्कार से आपका ये फायदा होता है कि जो रचनाएं हैं आपकी चर्चा में वो सारी याद हो जाती हैं। तो हम बात करेंगे 10 द्वार से लेकर सोपान तक, ये 1985 में इन्होंने लिखी थी। ये इनका प्रकाशन वर्ष है। ठीक है, और फिर क्या भूलूं क्या याद करूं, ये 1969 में लिखी थी इन्होंने। और नीड़ का निर्माण फिर ये 1970 में लिखी थी। और बसेरे से दूर 1977 में। तो ये रचनाएं सब ऐसे लिखी थी, लेकिन इन्हें पुरस्कार जो मिला था 1991 में मिला था सरस्वती सम्मान। तो याद रखिए कौन कौन सी रचना पे। इसका प्रकाशन वर्ष आपका नहीं पूछा जाएगा, रचना सिर्फ पूछी जाएगी कौन सी है। 10 द्वार से लेकर सोपान तक, क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर बसेरे से दूर, ये बच्चन जी की, हरिवंश राय बच्चन जी की क्या है, आत्मकथा है सारी। ठीक है, ये सारी आत्मकथा है और इसी पे इन्हें सरस्वती सम्मान चारों पुरस्कारों पे, चारों बुक पे मिला था। तो याद रखिएगा इसको। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रथम सम्मान। फिर बात करेंगे 1994 में मिला था हरभजन सिंह को। हरभजन सिंह रुख ते ऋषि, ये इनका काव्य संग्रह था पंजाबी भाषा में। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, या यहाँ आपको अब ईयर नहीं याद करना है। ठीक है, फिर बात करेंगे 1995 में बालामणि अम्मा को दिया था निवेद्यम के लिए, ये इंपॉर्टेंट बनेगा आपका मलयालम भाषा में। और फिर बात करेंगे 1996 में शमसुर रहमान फारूकी, इनकी रचना कौन सी थी? शोर शोर अंग्रेज, ये उर्दू भाषा में लिखी गई थी।
तो एक बार और देखिए, 1994 में हरभजन सिंह को किसके लिए दी गई थी? रुखते ऋषि के लिए पंजाबी भाषा में। 1995 में बालमणि अम्मा को निवेद्यम के लिए मलयालम भाषा के लिए, और रामसुर रहमान फारूकी को 1996 में दी गई थी शोर शोर अंगेज के लिए उर्दू भाषा में। ठीक है, फिर अब हम बात करते हैं सन 2000 में मनोज दास को दी गई थी, इनकी रचना थी अमृतफल, ये था उपन्यास, और भाषा कौन सी थी इनकी? ओडिया। अमृतफल इनका उपन्यास था और भाषा थी ओडिया, इसमें दिया गया था इन्हें। फिर बात करेंगे गोविंद चंद पांडे को 2003 में दिया गया था, इनकी रचना थी भागीरथी, काव्य संग्रह थी, संस्कृत में लिखी गई है। ठीक है, भागीरथी काव्य संग्रह थी, संस्कृत में लिखी गई है, इसके लिए इन्हें सरस्वती सम्मान दिया गया था। फिर बात करेंगे 2004 में दिया गया सुनील गंगोपाध्याय को। देखिए जो जो इंपॉर्टेंट है वही हमने लिखा है, तो ध्यान में रखने हैं सारे, क्योंकि सारे ईयर का लिखने का कोई फायदा नहीं था। सुनील गंगोपाध्याय को मिला है प्रथम आलो के लिए, ये उपन्यास था इनका, और ये बंगाली भाषा में लिखा गया था। ठीक है, फिर बात करेंगे 2005 की, तो 2005 में के अयप्पा पाणिक्कर को दिया गया है अयप्पा पनिकरुडे कृतिकाल के लिए, ये मलयालम की भाषा है। देखिए नाम से ही जान जाएंगे, अयप्पा अयप्पा दोनों में आता है, तो ये आप जान जाएंगे मलयालम के लिए। फिर देखते हैं लक्ष्मी नंदन बोरा, ये आपका इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है। कायाकल्प के लिए दिया गया है, उपन्यास है ये, असमिया में। ठीक है, देखिए ये सारी विधाएं भी याद रखनी है कि कौन सी रचना किस विधा की है। और फिर बात करें गोविंद मिश्र, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपका एग्जाम में आया है यूपीएसआई में। गोविंद मिश्र जो है धूल पौधों पर, ठीक है, धूल पौधों पर, ये एक उपन्यास है हिंदी भाषा का, इसके लिए इसे सरस्वती सम्मान दिया गया है, इसलिए सारी चीज़ें याद करनी इंपॉर्टेंट है। देखिए 2017 के पेपर में 2013 का पूछा गया था। फिर बात करेंगे 2017 की, तो है शीतांशु यश चंद्रन को वखार के लिए दिया गया है, ये गुजराती भाषा में इनकी रचना लिखी गई है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं 2019 में वासुदेव मोही को दिया गया है चेकबुक के लिए लघु कथा संग्रह है, सिंधी भाषा में लिखा गया है। ये भी एक समय में बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला था जब करंट में था ये। फिर अब इसके बाद आपको ईयर नहीं देखना है, इसके बाद देखना है 30वां सम्मान, 31वां, 32वां। अब जो एग्जाम में आपके पूछेगा 32वां सरस्वती सम्मान किसे दिया गया है, इस टाइप से पूछा जाएगा। तो 30वां सरस्वती सम्मान जो 2020 में दिया गया था शरण कुमार लिम्बाले को, इनकी रचना थी सनातन, ये भी उस समय बहुत ज़्यादा पूछी गई थी मराठी भाषा में। तो शरण कुमार लिम्बाले को सनातन में मराठी भाषा में दिया गया था। फिर 31वां सरस्वती सम्मान, ये दोनों आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये दोनों अभी भी पूछे जा सकते हैं। 31वां सरस्वती सम्मान 2021 में दिया गया था प्रोफेसर रामदरस मिश्रा को, मैं तो यहाँ हूँ। ठीक है, मैं तो यहाँ हूँ के लिए ये काव्य संग्रह था हिंदी भाषा में, इसके लिए इन्हें सरस्वती सम्मान दिया गया था। तो इन चीज़ को भी याद रखिएगा। फिर बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अंतिम सम्मान, अंतिम सरस्वती सम्मान। ठीक है, अंतिम सरस्वती सम्मान जो दिया गया था ये आपका पूछा जाएगा, ये करंट का भी है, अब चाहे आप ये जीके मान लीजिए, चाहे हिंदी मान लीजिए, और चाहे करंट मान लीजिए। तो 2022 में शिवा शंकरी को दिया गया था, इनकी रचना थी सूर्यवंशम, और यह क्या था, तमिल भाषा में लिखा गया था, आत्मकथा थी। तो ये 3 नाम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, शरण कुमार लिम्बाले, प्रोफेसर रामदरस मिश्रा और शिवा शंकरी। तो शिवा शंकरी जो थे सूर्यवंशम आत्मकथा तमिल में लिखी गई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चाहे आप करंट में लेंगे, चाहे जीके में लेंगे, चाहे हिंदी में लेंगे, किसी में भी लेंगे, वहाँ ये पूछी जाएगी। तो चलिए एक बार इनको और देख लेते हैं। मनोज दास को अमृतफल के लिए उपन्यास है, ओडिया में लिखी गई है। गोविंद चंद पांडे को भागीरथी के लिए काव्य संग्रह है, संस्कृत भाषा में लिखा गया है। सुनील गंगोपाध्याय को प्रथम आलो उपन्यास है, बंगाली भाषा में लिखा गया है। के अयप्पा पाणिक्कर को अयप्पा पनिकरुडे कृतिकाल के लिए दिया गया, मलयालम भाषा के लिए। जगन्नाथ प्रसाद मिश्र इंपॉर्टेंट है, परिक्रमा के लिए दी गई है, काव्य संग्रह है उड़िया भाषा में। फिर लक्ष्मी नंदन बोरा कायाकल्प इनकी रचना उपन्यास है, असमिया भाषा में लिखी गई है। फिर हम बात करते हैं 2013 में गोविंद मिश्रा, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका पूछा भी गया है, धूल पौधों पर, उपन्यास है हिंदी भाषा में, इसके लिए इन्हें सम्मान मिला है। फिर 2017 में शीतांशु यश चंद्रन को वखार के लिए मिला है, ये इनकी गुजराती में रचना थी। फिर 2019 की बात करें, वासुदेव मोही को मिला है चेकबुक के लिए, लघु कथा संग्रह है सिंधी भाषा में। फिर बात करते हैं 30वां सरस्वती सम्मान किसे दिया गया है, शरण कुमार लिम्बाले, रचना क्या है सनातन, भाषा कौन सी है, मराठी, याद रखिएगा। 31वां सरस्वती सम्मान प्रोफेसर रामदरस मिश्रा, मैं तो यहाँ हूँ, काव्य संग्रह है, हिंदी में लिखा गया है, इसके लिए दिया गया है। और 30वां सरस्वती सम्मान जो आपका 2022 में ये शिवा शंकरी को दिया गया है, सूर्यवंशम आत्मकथा है इनकी तमिल में, इसके लिए दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें आपका सरस्वती सम्मान करंट से लेके इतिहास तक का आपका कंप्लीट हो गया है। अब आपको सरस्वती सम्मान में कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो हमने पूरा पढ़ लिया है, कोई ज़रूरी नहीं कि हमने करंट का ही पढ़ा है, पूरा हमने करंट भी पढ़ लिया और जो पहला दिया गया वो भी पढ़ लिया। तो ये हो गया आपका सरस्वती सम्मान खत्म। कल हम पढ़ेंगे भारत भारती सम्मान, उसके बाद अगले दिन हम प्रमुख पत्र पत्रिकाएँ पढ़ेंगे पूरे भारत की, उसके अगले दिन पढ़ेंगे बोली और भाषाएँ। ये पूरा हमारा साहित्य का पोर्शन खत्म हो जाएगा, भाषा और साहित्य का, और हम आ जाएंगे हिंदी व्याकरण में जो भी चैप्टर आपके बचे हुए हैं और
और पत्र लेखन पे जो भी चीज़ें बची हुई हैं सब पे। तो ये हो गई आपकी आज क्लास। अगर इसकी PDF आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, टीचिंग लर्नर्स बाय शालिनी श्रीवास। तो उस पर आपको क्लास के बाद PDF डाल दी जाती है। और एक बात और है कि आपने कंप्यूटर की क्लास की डिमांड की थी, तो कंप्यूटर की क्लास चल रही है, तो प्लीज़ जाके उसको देखिए, ठीक है। कंप्यूटर भी आपकी चल रही है, यूपी जीके भी चल रही है, और यूपी जीके से रिलेटेड करंट भी चल रहा है, उसी में जो भी करंट से रिलेटेड डेटा है। और आपकी हिंदी तो चल ही रही है, आप तो जानते हैं। और पत्र लेखन की पूरी वीडियो हमने टॉपिक वाइज डाल दी है, एक एक पत्र की एक वीडियो डाल दी है, तो अगर आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। और साथ में हमने व्याकरण भी डाल दी है। और इसके साथ ही आपका जो है यूपी SSSC प्रीवियस ईयर पेपर हमारे चैनल पे आपको कराया जा रहा है, और रीजनिंग की क्लासेस भी चल रही हैं। तो याद रखिएगा, सारी लगभग क्लासेस चल रही हैं, तो अगर आप लेंगे तो आपको फ़ायदा ही होगा। तो चलिए ये क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।